शिक्षण अधिकारी हूँ, रेड क्रॉस कार्यालय फरीदाबाद से। आज यहाँ मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, आपकी टीम ने क्या क्या काम किया और किस तरीके से यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं? डीसी साहब के आदेश अनुसार सही 4 बजे सायरन के साथ हमने मॉक ड्रिल की शुरुआत की है, जिसमें हमने सबसे पहले तो वो बॉम्ब स्क्वाड अंदर गया है, उन्होंने डिटेक्ट किया है कि अंदर किसी प्रकार का भी लाइव बॉम्ब नहीं है। उसके बाद हमने अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू किया है, जिनको भी कोई चोट लगी थी उनको पहले हम बाहर लेके आए हैं। बाहर लेके आने के बाद उनको जिस प्रकार की फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट थी, जिसको सीपीआर की रिक्वायरमेंट उनको सीपीआर दी है, जिनके बैकबोन में इंजरी थी उनको हमने स्ट्रेचर पे लेटाया है बिल्कुल सीधा, जिनको पैर के अंदर फ्रैक्चर थी उस प्रकार से हमने अलग अलग जो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसका हमने इस्तेमाल किया है और उनको हम बाहर लेके आए हैं। अलग अलग फर्स्ट एड की विधियों के अनुसार हमने उनको एक प्राथमिक चिकित्सा दी है। आज के लगभग 35 के करीब कैजुअलिटी हमने यहाँ पे पाई। उनको हमने बिल्कुल समय पे सही फर्स्ट एड देके, एक भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनकी यहाँ पे जान गई हो, सबको सुरक्षित एम्बुलेंस और एक सेम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उनको हॉस्पिटल भी पहुँचाया गया। अगर कोई हमले में घायल होता है तो एक दूसरे की कैसे मदद करें? एक दूसरे की मदद इसी प्रकार से हो सकती है कि हम कैसे एक सेफ जगह हम एडवांस में ही आइडेंटिफाई करके रखें। जैसे ही हमको लगता है कि कोई ट्रेजेडी हो गई है तो हम सभी मिलकर जिसको घायल है उस घायल व्यक्ति को भी उस सेफ जगह लेके जाएं और हम फर्स्ट एड की भी एक जानकारी रखें, ताकि ऐसे मौके पे हम उनको समय पे फर्स्ट एड दे पाएँ। तो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि फरीदाबाद के अंदर भी हम एक मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर सारे जितने भी पूरे जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, आपदा मित्र हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, एवं जो भी अन्य टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, डॉक्टर की टीम्स हैं, पुलिस की तरफ से जो है स्वेट टीम्स है हमारी, ठीक है, एंटी सैबोटेज टीम्स हैं, बीडी टीम्स हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो टीम्स हैं सारी वो सबकी जो है ट्रेनिंग सबकी साथ चलती रहती है हमेशा। आज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है कि कोई किसी तरह से इमरजेंसी आ जाए, कंटेंजेंसी आ जाए, तो उसके अंतर्गत सभी को इकट्ठे होकर कोऑर्डिनेशन के अंदर किस तरह से जो है प्रिपेयर्ड होना है और किस तरह से जो है रिस्पॉन्स करना है। अभी आपने जैसे देखा होगा आपदा मित्र के वॉलंटियर्स हैं, वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि आपके पास किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ऐसी जगह में जो कम से कम इक्विपमेंट भी हो, मान लो एक चादर भी है या सिर्फ एक रस्सी भी है, उसके सहारे भी हम कैसे जो है कम से कम मैन पावर के अंतर्गत जो है उसको रेस्क्यू करा सकते हैं, सही तरीके से सही पोजीशंस में रेस्क्यू करा सकते हैं। तो उसकी ये ड्रिल है, तो ये ड्रिल जो है बहुत ज़रूरी है करनी, ताकि हम सभी अपनी जो है प्रिपेयर्डनेस को चेक कर लें, ताकि कंटिजेंसी है तो ये हम जो है कंटिजेंसी के टाइम में ये ड्रिल हमारे को जो है बहुत अच्छी काम में आएगी। आज का ऑपरेशन अभ्यास हमने पूरे फरीदाबाद ज़िले में जो मॉक ड्रिल है उसकी करी है। तो इसमें 10 जगह हमारी जो हमने चिन्हित करी थी वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करी है। इसमें जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स थी, चाहे वो पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई या बॉम्ब स्क्वाड हो गए या बाकी भी जो हमारे आपदा मित्र हैं, चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, तो वो सभी कार्यरत रहे। इसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम करा, तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया देखने को मिला। तो 4 बजे जैसे ही सायरन बजे, जो अगर हम कहें एयर स्ट्राइक की अगर वार्निंग आई या फिर इनकमिंग प्लेन्स की अगर वार्निंग आई, तो तब से सायरन बजने शुरू हो गए हमारे। तो हमारी जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं वो सभी एयरफोर्स के साथ में भी और हेडक्वार्टर एंड दिल्ली के साथ में भी ओपन थी, वो चाहे वो अल्टरनेट लाइन्स हो कम्युनिकेशन की। तो इससे और इसके अलावा सब डिवीज़न लेवल पे भी, और अगर हम कहें गांव लेवल तक भी, तो गांव लेवल तक भी हमने मैसेज पहुंचाए और वहाँ पे भी सायरन उनके बजे। तो ये एक तो मैसेजिंग का है पूरा का पूरा, वो हमारा चैनल काफ़ी बढ़िया तरीके से उसने काम करा। तो उसके बाद में जब अगर स्ट्राइक ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस जो होते हैं, तो वो सभी टीम्स ने काफ़ी कोऑर्डिनेटेड वे में बढ़िया तरीके से परफॉर्म करे। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस में भी उनने सारे जो लोग थे यहाँ पे उनको यहाँ से पहले बाहर निकाला, इवैक्यूएट करा। उसके बाद में कैजुअलिटी अगर कोई थी तो उनको बाहर लेके आए, मेडिकल रिलीफ उनको यहीं पे दी अगर जिनको ज़रूरत थी, या फिर हॉस्पिटल अगर किसी को ले जाने की ज़रूरत थी तो उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं। इसके साथ ही अगर कहीं पे आग लगी है तो उसके लिए भी तैयारी हमारी पूरी थी। तो ये आज की हमारी तैयारियां थी। और आज रात का मैं बताना चाहूँ, आज रात में 7:50 से लेके 8 बजे तक 10 मिनट तक पावर कट रहेगा। तो इसमें सभी लोगों से मेरा आग्रह यही है कि कृपया